ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव कौन हैं? गुरुदेव का परिचय देना हमारी क्षमताओं से परे है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर तो मात्र गुरुदेव के पास है, क्योंकि गुरुदेव विश्व के कुछ गिने चुने उन महापुरुषों में से हैं जिनके पास इस यक्ष प्रश्न का उत्तर है कि मैं कौन हूं। हमने हमारी सीमित दृष्टि से गुरुदेव की असीमित क्षमताओं को देखा है, अनुभव किया है। दया, करुणा, सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति गुरुदेव इस युग के अत्यंत पूजनीय संतों में से एक हैं। 45 वर्षों से निरंतर साधना में रत पूज्य गुरुदेव ने कुंडलिनी जागरण एवं समस्त चक्र जागृत कर लिए हैं। आज के युग में कुछ ही संतों ने आध्यात्मिकता के इस शिखर को स्पर्श किया है। भारतीय ऋषियों, मुनियों और संतों ने हजारों वर्ष तपस्या कर जो अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुदेव उसी के अत्यंत समर्पित शोधार्थी हैं। उन्होंने मात्र दैवीय शक्तियां ही प्राप्त नहीं की, अपितु ऐसी सिद्धियां जो विलुप्त प्राय थीं, उन्हें भी पुनः अस्तित्व में लाने में वे सफल रहे हैं। गुरुदेव संपूर्ण वैदिक साहित्य के ज्ञाता हैं। इसके अतिरिक्त वे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम एवं ईसाई धर्म के भी प्रकांड विद्वान हैं। मेरे बंधुओं, राम कहते हैं कि जब जब मैं तेरे तरफ पैर बढ़ाया तब तब समय की बेड़ी मेरे पांव में लग गए। मेरे बंधुओं, एक चीज जान लो, तुम जिसके पास आए हो, मिलने के लिए, जानते हो तुम ऐसे नहीं आए हो, उसके द्वारा बुलाए गए हो। कहती है कि सब समय बीत गया, प्रभु तब आए, इतना देर क्यों लगा दिए? और मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान की एक खूबी है कि आता है, जरूर आता है, 100% आता है, निश्चित आता है, वो उसकी खूबी है। लेकिन एक उसकी कमी है कि वो पहले आता ही नहीं, एन मौके पर आता है, अंत समय में आता है, बड़ी परीक्षा लेकर आता है। कहां आया पहले किसी के पास? ना प्रहलाद के पास आया, ना द्रौपदी के पास आया, कहां आया? बड़ी परीक्षा लेकर आता है। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम अगर 10 रुपए की मिट्टी के घड़ा भी खरीदते हो तो ठोक ठोक के देखते हो कि लीकेज तो नहीं है, आवाज कैसे आ रहा है। तो तुमको जब वो अपना अमूल्य चीज देगा तो ठोकेगा नहीं क्या? ऐसे ही दे देगा और ठोकेगा, दिखता है, हाँ, तब तक जिंदा रखता है। एक बात जान लो, वो आता है, जरूर आता है, निश्चित आता है, उसकी एक खूबी है। एक चीज, तुम जहां आए हो, तुम ऐसे नहीं आए हो, बुलाए गए हो। बस विश्वास करना, तुम थोड़ी सी धीरज रख, थोड़ा धीरज रख। जानते हो, किसी को पहचानना है तो हम महापुरुष को नहीं पहचान सकते। तुम मुझे क्या जांच सकते हो, क्या पहचान सकते हो? कहते हैं कि पर्वत में ऊंचाई होती, गहराई नहीं, सागर में गहराई होती, ऊंचाई नहीं। लेकिन महापुरुष उसे कहते हैं जिसमें सागर जैसी गहराई हो और पर्वत जैसी ऊंचाई हो। तुम उसकी ना गहराई पता कर सकते हो ना ऊंचाई। अगर किसी को पता करना है, उसके पास रहे हुए लोगों से उसकी पता की जा सकती है कि वो कैसा हो सकता है, उसके आसपास कैसे लोग रहते हैं। तो मेरे आसपास तो तुम ही लोग रहते हो, तुम सबसे मेरी पहचान होगी। मेरे बंधुओं, मैं तुम सबके प्रेम को जानता हूं, लेकिन जोश में होश की भी जरूरत है। हम होश से भी चलें, और जब हम जोश में होश लेकर चलते हैं तो इस जीवन में सोने में सुहागा होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि तेरे अंदर मीरा जैसी मस्ती हो, मीरा
मस्ती की प्रकाष्ठा है, जीवन की हर दुख में भी नाचती रहती है, झूमती रहती है कृष्ण के लिए। और बुद्ध ज्ञान के पहुंचने के जागृति की प्रकाष्ठा है। बुद्ध होशवान पुरुष हैं, होश की प्रकाष्ठा का नाम बुद्ध है। पूरे के पूरे होश पाए बुद्ध ने। बुद्ध जैसा होश किसी ने नहीं पाया, महावीर और बुद्ध जैसा। मेरे बंधुओं, लेकिन मैं दोनों में एक कमी देखता हूं। बुद्ध इतना होशवान हो गए कि मस्ती गंवा बैठे, और मीरा इतना मस्त हो गई कि होश खो बैठी। मैं दोनों में एक कमी देखता हूं कि मीरा इतनी मस्त हो गई कि होश खो बैठी, और बुद्ध इतने होश में आए कि मस्ती गंवा बैठे। और मैं चाहता हूं कि तेरे में मीरा जैसी मस्ती और बुद्ध जैसा होश होना चाहिए। मैं मनुष्य में दोनों देखना चाहता हूं कि मीरा जैसी मस्ती हो और बुद्ध जैसा होश हो, महावीर जैसा होश हो। मेरे बंधुओं, मस्ती का अर्थ नहीं कि मैं होश खो बैठे, इसलिए तुम कहते हो मीरा होश गंवा बैठी, तुम भजन भी गाते हो। मेरे बंधुओं, होश को नहीं गंवाना है, रखना है। हां, जब जागृति में तुम बेहोश होते हो तो उसे डिवाइन का बेहोशी कहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जो नशा डिवाइन में वो कहां है वाइन में। जो नशा डिवाइन में वो कहां है वाइन में। ए वाइन की नशा तो 2 घंटे 4 घंटे में उतर जाए, लेकिन डिवाइन की नशा चढ़ी तो उतरी। जानते हो, एक हिंदी में बड़ी सुंदर कविता थी जिसकी गीत बनी कि ए जी हमें छोड़कर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। कहां जाओगे परमात्मा को छोड़कर, उस प्रेम को छोड़कर कहां जाओगे। जहां जाओगे वहीं पाओगे, वहीं परमात्मा होगा। इसलिए कि वो प्रेम करता है तुमसे, और मेरा प्रेम अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है तुमसे, कोई कंडीशन नहीं है तुमसे, अनकंडीशनल है। मैं इतना जानता हूं कि मैं प्रेम करता हूं, कोई कंडीशन नहीं, किसी तरह का कोई शर्त नहीं। मेरे बंधुओं, जानते हो, मैं जो अनुभव करता हूं वो तुम्हारे साथ बांट लेता हूं। बोलना मेरा काम नहीं, करना मेरा काम है, करना मेरा काम है। तुम अपनी समस्या लेकर आ गए हो, अपनी समस्याओं को लिया, अपने को लिया और कदम बढ़ाया अपने घर से। तेरी समस्या मेरे झोले में आ गई, मेरे पास आ गई। और जानते हो, तुम विश्वास करके आए हो, और विश्वास बहुत बड़ा कर्ज होता है, बहुत बड़ा कर्ज होता है। जीवन में 10 प्रकार के कर्ज होते हैं, जिस विश्वास तीसरा कर्ज है, और पैसा 7वां कर्ज है। तो विश्वास बहुत बड़ा कर्ज है, इसलिए तुम कहते हो विश्वासघात मत करना। तो मेरे बंधुओं, तुम मुझ पर विश्वास किए हो तो मैं तेरा कर्जदार हो गया। और अगर कर्जदार ईमानदार हो तो महाजन पैसा देकर कुटी तान कर सोता है, लेकिन कर्जदार को नींद नहीं आती है, इसलिए कि 24 घंटा ब्याज की सुई चलती रहती है, उसे कर्ज चुकाना होता है। बेईमान कर्जदार हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ईमानदार हो, जिसको पैसा देना ही नहीं उसको क्या है, लेकिन जो ईमानदार कर्जदार हो तो उसको नींद नहीं आता है। तो मेरे बंधुओं, विश्वास करना, मैं बेईमान नहीं हूं, मैं बेईमान नहीं हूं। और तुम जब विश्वास करके आए तो मैं तेरा कर्जदार हो गया। और तुम अपने बातों को कहकर प्रार्थना करके सो जाओगे, लेकिन मुझे तो तब तक नींद नहीं आएगा जब तक तेरी समस्या दूर ना हो। मुझे तब तक आराम नहीं होगा जब तक तेरी समस्या दूर ना हो। बस तुम श्रद्धा से अपनी प्रार्थना को एक बार कर देना, मैं दौड़कर तेरे घर आऊंगा और तेरे काज करके जाऊंगा। मेरे बंधुओं, आज शिव का विवाह है, आज शिव की बारात गई है, और हिमांचल जो राजा की बेटी की शादी है, गौरी की शादी है। मेरे बंधुओं, तो सीजन आया है आशीर्वाद का, शक्ति का, खुशियों का, इसलिए कि विवाह का दिन सबसे खुशी का दिन होता है, जब आदमी खुश होता है और उस दिन जो मांग दे वो मिल जाता है। तो आज तुम शिव के विवाह के दिन आए हो, शिवरात्रि को शिव भी खुश है, गौरी भी खुश है, गौरी के पिता राजा भी खुश है, और राजा के यहां बाराती बन के आए हो। महादेव का, देवों का नहीं, महादेव की बाराती बनकर राजा के घर आए हो, शक्ति के शक्ति गौरी के पास आए हो। मेरे बंधुओं,
आज दिल खोल के मांगना और शिव भी दिल खोल कर देगा। और शिव को ऐसे भी औघड़दानी कहते हैं। शिव को औघड़दानी कहते हैं। शिव जब दान करने लगते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता है वो क्या दे जाते हैं। यहां तक तुम लोग सुने होगे कि भस्मासुर को तो ऐसी चीज दे गए कि खुद बचने के लिए भागना पड़ा। भस्मासुर को तो ऐसी चीज दे गए कि अपने बचने के लिए गुहार लगाना पड़ा विष्णु की। मेरे बंधुओं, तो शिव जब देने लगते हैं तो बेहोशी में हो जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। तो तुम भी इतने भक्ति भाव से मांगना। देने में बड़ी भक्ति है शिव की, बड़ी भाव है। बेहोश हो जाते हैं देने में, बस होश खो बैठते हैं, जो मांगो वो देते हैं। लेकिन तुम अपना होश मत खोजना, तुम अपनी होश में रखना। जानते हो, हमने सुना है कि एक बार सम्राट अकबर नमाज पढ़ रहा था, तो उसके बगल से दोपहर 1 बजे दिन में एक औरत गुजरी और नमाज पढ़ते हुए अकबर के सर से टकरा गई। अकबर गुस्से करके उस औरत को देखा और अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इस औरत को अरेस्ट कर लो और इसको फांसी पर चढ़ा दो। उस औरत को अरेस्ट कर लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई। कल होके उसका फांसी लगने वाला था। औरत को फांसी पर ले जाया जा रहा था तो औरत पूछी कि मुझे फांसी क्यों दिया गया, मैं एक बार जानना चाहती हूं। कहे, तुम कल मुझे नमाज पढ़ते समय धक्के मारी और तेरा धक्का खाके मैं नीचे गिरा, मेरे नमाज पढ़ने में डिस्टर्ब हुआ, मेरे पूजा करने में व्यवधान पैदा हुआ, इसलिए तुम्हें फांसी दिया जा रहा है। उस औरत ने कहा, मैं कब आपको धक्का मारी, कब आकर के मैं आपको नमाज पढ़ने में व्यवधान पहुंचाया? तो तुम झूठ बोल रही हो। अकबर कहा, तुम्हें पता नहीं है कल 1 बजे दिन में? तो औरत थोड़ी देर याद की, बोली, ओ 1 बजे दिन में, तब तो सम्राट अकबर फांसी मेरी नहीं तेरी होनी चाहिए। तब तो अकबर सम्राट फांसी मेरी नहीं तेरी होनी चाहिए। अकबर बोला, वो कैसे? तो बोली कि ए अकबर, तुम उसका नमाज पढ़ रहा था जिसने तुमको जन्म दिया है, जिसने तुमको इस संसार में भेजा है और जन्म ही नहीं दिया, तेरा पालन भी कर रहा है। इसलिए भगवान को कहते हैं ना कि गॉड GOD, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। जो जनरेट भी करता है, ऑपरेट भी करता है, डिस्ट्रॉय भी करता है। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तीनों वही कर रहा है। जो भगवान जन्म दे के छोड़ता नहीं है, तेरे अंदर जीता भी है, सांसें भी वही चला रहा है, तेरे अंदर वो खाता भी है, रहता भी है, सब तेरे अंदर कर रहा है। मेरे बंधुओं, परमात्मा खुद जीता भी है तेरे अंदर। और एक ही जान लेना, हमारे अंदर जो जीता है वो परमात्मा है। तेरे अंदर जो संस्कारों में आया है वो तेरे माता पिता हैं। इसलिए बच्चों को माता पिता का टू कॉपी कहा जाता है। आप देख लेना, छोटा सा एक अंश पिता का जाता है मां के गर्भ में और बेटा बाप जैसे हो जाता है। कैसे, सोचे हो? उस अंश में बाप के सारे गुण छुपे हुए हैं। एक छोटे बीज में पेड़ के सारे गुण छुपे हुए हैं। क्या रंग का फूल होगा? आज तुम किसी भी बीज को लाओ, मेरे सामने रख दो, तो मैं बता दूंगा, ये बीज डालोगे तो इतना बड़ा पेड़ होगा, इसमें इतने फूल होंगे, इतनी पत्तियां होगी, इतने बीज होंगे और इस रंग का फल होगा, इस रंग के फूल होंगे और इतना साल इसका उम्र होगा। मेरे बंधुओं, उस बीज में वो चीज छुपा होता है, वो सारी चीज उस बीज में। तो तेरे अंदर भी परमात्मा जो जी रहा है वो जानता है तेरे अंदर क्या छुपा है। तो सम्राट ने कहा, वो कैसे? तो बोली, जो जिसने आपको जन्म दिया, सम्राट अकबर, आप उसकी नमाज पढ़ रहे थे, और जो आपको पाल रहा है, आपका पालनहार है, आप उसकी नमाज पढ़ रहे थे। कल 1 बजे दिन में मेरा बेटा रोया, छोटा बच्चा था, 3 साल का, रो रहा था। मैं सोच की कहीं गिर गया होगा। मैं अपनी सूध बुध खो बैठी और दौड़ी उसको बचाने के लिए, देखने के लिए क्या हुआ, क्यों रो रहा है। तो राजा जिसको मैंने जन्म दिया,
उसकी एक रोने से, एक आवाज से मैं सूध बुध खो बैठी और आपसे भी टकराई तो मुझे पता नहीं चला। और आप कैसे उस नमाज पढ़ रहे थे कि जिसने आपको जन्म दिया, आप कैसे डिस्टर्ब हो गए, मुझसे पता चल गया कि आप टकरा गए हो। जब मुझे पता नहीं चला तो आपको कैसे चल गया? अतः आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने की अदा निभा रहे थे। और नारी कहती है कि तुम कैसे पूजा कर रहे थे कि तुम्हें पता चल गया कि धक्का लगा? मैं अपने बच्चे की एक आवाज पर अपनी सूध बुध खो बैठी और तुम उस परमात्मा के बार बार की आवाज पर इतने नमाज पढ़ रहे थे और तुम नहीं खोए, तुम्हें कैसे पता चल गया? तो मेरे बंधुओं, हम भी जब भक्ति करें तो उस मां के जैसा कि पता ना हो। हम जो चाहते हैं इतने अच्छे कर दो, इतने अच्छे भाव से मांगो, इतने अच्छे कर्मों को कर दो कि भगवान के पास हां के अलावा कोई चॉइस नहीं हो। चॉइस ही मत छोड़ ईश्वर के पास। चॉइस छोड़ोगे तब हां या ना कहेगा, मे बी मे नॉट बी। अगर चॉइस ही मत छोड़ो तो क्या होगा? आज एक बात बताओ, अगर तुम्हारा बेटा पूरी तरह आज्ञाकारी है, तेरी हर बात को मानता है और एक दिन अगर वो कुछ पूछे, वो नहीं होने का चीज भी है तुम करोगे, तो तुम भी परमात्मा के पास चॉइस ही सब छोड़ो कि ना कहे हां के अलावा। हां कहना ही पड़े उसे, हां कहना ही पड़े उसे, देना ही पड़े उसको। तो मेरे बंधुओं, आज आए हो लेकर जाना, इसलिए कि शिव के बारात में आए हो और बारात में जो चीज मिलता है वो भीख नहीं मिलता, उसको तोहफा कहते हैं, इनाम मिलता है, वो भीख नहीं है। इसलिए कि तुम भीख मांगने नहीं आए हो, शिव के बारात में आए हो, बाराती बनकर आए हो। आज तेरा हक बनता है ले ले, लेकिन अपने पात्रता को इतनी शुद्ध, इतना अच्छा कर देना कि तेरे पात्र में अट सके। नहीं तो कभी कभी दही अमृत है और तांबे के बर्तन में डाल दो तो क्या होता है? तो अपनी पात्रता मत खराब करना, अपनी पात्रता को, अपनी पात्र को इतना बड़ा करना और इतना पवित्र करना कि जो मिले उसको उसी तरह से घर लेकर चले जाना, पूरी तरह लेकर जाना, उसको बिगाड़ना नहीं, उसको अशुद्ध मत करना, उसको जहर मत बनाना। और मेरे बंधुओं, आज हम इतने बड़े भगवान के बाराती बनकर आए रहे, जितने भी संसार में हुए वो सब देव रहे। और कहते हैं देवताओं ने अमृत पिया, अमृत पीकर सब लोग हुए देव और विष पीकर हो गए महादेव, विष पीकर हो गए महादेव। मेरे बंधुओं, सारे विषों को शिव ने पी लिया। तो यही हमारा जीवन है कि हम इस अपने जीवन रूपी विषों को पी जाएं और अमृत औरों को पिला दें। कहते हैं कि मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीने आ गया, ये हकीकत है कि यारों उसको जीने आ गया, ये हकीकत है कि यारों उसको जीने आ गया। अपने जीवन को सुंदर बनाएं और इस बात में शामिल हो। जानते हो, तेरे पास अगर घड़ा है और घड़े को उल्टा कर दो तो कितना भी बारिश हो तो घड़ा नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। लेकिन घड़े को सीधे कर दिए हो तो तेरे घड़े सीधा करने से बारिश नहीं होगी, तेरे घड़े से बारिश कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने घड़े को सीधा रखे हो और जिस दिन भी कृपा वृष्टि हुई तो घड़ा जरूर भर जाएगा, घड़ा जरूर भर जाएगा। तो अपने श्रद्धा और विश्वास रूपी घड़े को सीधा रखना और कृपा वृष्टि इसको करने देना, देख लेना घड़ा भर कर जाओगे, अपनी घड़े को भर कर जाओगे, जो चाहते हो लेकर जाओगे। मेरे बंधुओं, तेरी प्रार्थना में इतनी विश्वास होना चाहिए कि तुम जो चाहते हो वो जरूर मिले। और कहते हैं कि फेथ इज आई नो आई विल गेट व्हाट आई वांट, फेथ इज आई नो आई विल गेट व्हाट आई वांट, फेथ इज नॉट आई विल गेट व्हेन आई वांट। मेरे बंधुओं, श्रद्धा उसे कहते हैं कि हमें जो चाहिए वो मिलेगा, तुम जो चाहते हो वो मिलेगा, श्रद्धा इसका नाम है। लेकिन जब चाहते हो तब नहीं, ये सौदा हो गया, ये तो उस है। तो मेरे बंधुओं, आज बारात का प्रसाद लें और
आज बराती बनकर आए हैं, निभाएं, पूजा करें, शिव अभिषेक करें और अपने जीवन को सार्थक करें। और जब घर लेकर जाना, घड़े भर भर के प्रसाद लेकर जाना, तेरे हर दुख, तेरी हर आज से मेरा और मेरी हर पुनवाई, हर साधना तेरा। तुम अपने हर कष्टों को मेरे घड़े में डाल दो और मेरे हर खुशियों को अपने घड़े में डाल कर ले जाओ। ओम नमः शिवाय। और अंत में मैं इस कविता को फिर से दोहराना चाहता हूं कि कुछ बच जाता है उसके लिए मत घबराना। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जब तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान पर छोड़ देना है खुदा के बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तुम न कर सके उसे भगवान करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव एक ईश्वर प्रेरित पवित्र आत्मा है जो पवित्र एवं प्राणदायिनी ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत हैं। गुरुदेव की इस पवित्र ऊर्जा के आनंद का अनुभव उनके सानिध्य में ही प्राप्त किया जा सकता है। हम आपको उनके आगामी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो आपके जीवन की दशा और दिशा को एक सकारात्मक परिवर्तन देगा। ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव पृथ्वी पर ईश्वर का वरदान है और उनके ऊर्जावान देवीय व्यक्तित्व का अनुभव करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर उपस्थित हुआ है। आगामी 4 अक्टूबर 2015 को कोल्डन सेंटर न्यूयॉर्क में गुरुदेव के दर्शन, सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आप आमंत्रित हैं।